शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल 20 वर्ष से चला आ रहा निरंतर एक अनवरत यात्रा है काव्य अनुष्ठान की। तो सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारे बीच में कादम्बरी के आप प्रधान कॉपीराइट संपादक आप पूर्व में रहे हैं अनेक वर्षों तक, और कादम्बरी हमारी भी एक प्रिय पत्रिका हुआ करती थी। एक और साहित्य में जहाँ धर्मयुग या दिनमान की बात होती है तो वहाँ कादम्बरी की भी चर्चा होती है। और आज कादम्बरी इतनी प्रतिष्ठित पत्रिका है कि उसके नाम से कादम्बरी क्लब साउथ में काफ़ी जगह हैं। तो ये इसको कादम्बरी को लोकप्रिय बनाने वाले हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रज्ञान पुरुष, अंतर्राष्ट्रीय हास्य व्यंग कवि पंडित सुरेश नीरव। पंडित सुरेश नीरव जो हैं, आप सर्वभाषा समन्वय समिति भी चलाते हैं, और आप अभी भी इनका रेगुलर शाम को 5 बजे पटल प्रारंभ हो जाता है। आप प्लेटिनियम जुबली भी मना चुके हैं, और पता नहीं क्या क्या इनके साथ ख्यातियाँ जुड़ी हुई हैं, और ख्यातियाँ जुड़ी हुई हैं। तो उसके साथ साथ आपने कुछ ऐसे भी कविता क्षेत्र में आपने प्रयोग करे हैं। कविता क्षेत्र में जब सबसे बड़ा जो दुर्लभ प्रयोग होता है वो होता है विज्ञान का, चाहे वो कंप्यूटर विज्ञान हो, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, चाहे वो भौतिकी हो, चाहे जीव विज्ञान हो। जीव विज्ञान में तो इनकी महारत है। और साथ ही साथ आज परम सौभाग्य है कि आज हमने सतमौला कवियों की चौपाल में उनकी श्रेष्ठतम कृति गज़लों में जी रहा हूँ, गज़लों में जी रहा हूँ, उसका लोकार्पण हुआ है। टीवी चैनल पे संभवतः पहली बार ऐसा लोकार्पण हुआ है। और इसको अगर मैं कहूँ, पंडित सुरेश नीरव जी की ये पुस्तक है लिटरेचर लैंड। लिटरेचर लैंड से आपकी प्रकाशित हुई है 2024 में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें
समीक्षा के रूप में पीपी श्रीवास्तव रिंद जी ने इसकी समीक्षा की है। और इस पुस्तक की खासियत है कि ऐसी कई बार क्या होता है कि हम श्रेष्ठतम कवि के बारे में जब बात करते हैं तो वो उसकी रचना आप कविता के मंच पे, कवि सम्मेलनों में अथवा टीवी चैनलों में वो अपनी प्रतिनिधि रचनाओं का ही पुनर्काव्य पाठ कर रहा होता है। और लेकिन मैंने पंडित सुरेश नीरव जी की अनेक पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। इस पुस्तक की ये खासियत है कि इनके कवित्व के विषय अनूठे हैं और अगर मैं कहूँ अद्भुत है, यूनिक है। एक कविता मैं आपको चावल के पतीले में से एक दाना में निकाल के दिखा रहा हूँ किस प्रकार की कविता है। अगर समय मिला तो मैं दूसरे भी दाना दिखाऊंगा। कविता देखिए, कविता का भाव देखिए। पंडित जी भी सोच रहे होंगे कि ये जो प्रवीण है इसको यही कविता मिली, लेकिन अगर मैं कहूँ तो पंडित जी आपकी जो ये चावल की पतीली है ना, किसी भी कविता को उठा लो वो एक अलग ही दर्शन देती है। लहू को चूमते, कविता का शीर्षक है लहू को चूमते, लहू के चूमते छालों का मंजर क्यों नहीं देखा, कभी कांटे भरे रस्तों पर चलकर क्यों नहीं देखा, सितारे आसमां से तोड़कर लाए थे हम, लेकिन हमी ने नूर को इनके ठहर कर क्यों नहीं देखा। जमाना जब बदलता जा रहा था सूरतें अपनी, तो अपने आप तुमने बदल कर क्यों नहीं देखा। ऐसे कई कविताएं। पंडित जी, मैं इस पुस्तक के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो ये पुस्तक है, बात यह है कि जी तो सभी रहे हैं। कोई मर के जी रहा है, कोई लुढ़कते ढुलकते जी रहा है। आपने ऐसे ही वो भी ऐसी चीज़ गज़लों में जी रहा हूँ, ये आपने पुस्तक का शीर्षक का नाम दिया। तो पंडित जी थोड़ा इस पुस्तक के बारे में बताएं कि ये कैसे काव्य कृति है। धन्यवाद प्रवीण नारी जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि मैंने गज़ल कही, मुशायरों में गज़ल लिखी नहीं जाती, कही जाती है। मैंने गज़ल कही है। हिंदी वाले कहते थे मैंने गज़ल लिखी है। तो मैंने न गज़ल कही है न मैंने गज़ल लिखी है, मैं गज़लों को जी रहा हूँ। गज़ल को जीना अपने आप में यह है कि मैं गज़ल में हूँ और गज़ल मुझ में है। तो जो गज़ल का अद्वैत है और उसको मैं इस किताब के माध्यम से बताना चाहता हूँ। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके कारण मैं रेखांकित किया जाता हूँ कि ये गज़ल कहीं दूर के दराज देशों से आई और जब आई तो इसके पैरों में महफिल के घुंघरू बंधे हुए थे। लेकिन जब ये सुरेश नीरव के पास तक आई तो सुरेश नीरव ने उस गज़ल के पाँव में जो घुंघरू बंधे थे महफिल के, उसे उतार दिया और उसके हाथ में मीरा का सितार दे दिया। तो आज मेरी जो गज़लें हैं वो गज़ल ईश्वर से संवाद करने का एक उपकरण है, एक माध्यम है। और मेरा अपना मानना है कि जिसकी कविताओं में परमात्मा प्रवाहित नहीं होता, वो सिर्फ शब्दों की दौड़ धूप होती है, वो कविता होती नहीं है। तो लोग कहते हैं गज़ल के माध्यम से आप दर्शन की बात करते हैं, फ़िलासफ़ी की बात करते हैं या विज्ञान की बात करते हैं। तो मैंने हमेशा नई ज़मीन पर कुछ कहने की कोशिश की है। मैंने विज्ञान पर कविताएं की, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे वो बात वहाँ तक पहुँची कि बंगाल में करीब 10,000 वैज्ञानिकों के बीच विज्ञान कवि सम्मेलन हुआ, जिसका माननीय प्रधानमंत्री ने जो है उद्घाटन किया और मैंने उसकी अध्यक्षता की। तो ये जो बातें हैं कि अगर आप काम करते हैं तो विज्ञान से मेरा वहाँ तक पहुँचा। मुझे जर्मनी से मैक्स मूलर अवार्ड, मैं भारत का पहला नागरिक हूँ जिसे दिया गया है, क्योंकि मैंने अध्यात्म को और विज्ञान को जोड़ने की कोशिश की है। लोग दोनों को अलग अलग समझते हैं कि भाई ये तो वैज्ञानिक है तो ये आध्यात्मिक नहीं हो सकता, या आध्यात्मिक है तो पोंगा पंडित होगा या साधु संत होगा, वो वैज्ञानिक नहीं हो सकता। हमने दोनों को जोड़ा, हमने उस बिंदु पर लाकर कविता को खड़ा कर दिया जहाँ विज्ञान भी है, जहाँ अध्यात्म भी है। तो ये कोशिश मेरी रही है। इस किताब में ये मेरी जो गज़लें हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि छपते छपते लोकार्पण तो हो रहा है,
इसकी कम से कम 15 गज़लें हिंदुस्तान के बेस्ट सिंगर्स ने गाई हैं और उनको इतनी पसंद आई। और अभी इसका 2-3 शो हुए तो लोग पूछने लगे भाई इसका राइटर कौन है, किसने लिखा। तो मेरा मानना है कि आपकी शोहरत पहले पहुँचे और आप बाद में पहुँचे तो ये कलाकार की सफलता है। बहुत अच्छे, बहुत तो मेरे साथ ये है कि मेरी शोहरत पहले पहुँच जाती है। जैसे मैंने एक शेर केवल आर्य जी आपको बता दूँ, ये पूरे यूनिवर्सल ट्रेवल कर रहा है। लोग कहते हैं कि मैंने पर्यावरण पे सुनिएगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। कि कितने जंगल कत्ल होंगे एक सड़क के वास्ते, कितने जंगल कत्ल होंगे एक सड़क के वास्ते, एक उखड़े पेड़ ने बेहद रुलाया है मुझे। तो ये एक शेर कि मतलब आज जो प्रगति हो रही है उसने कितना ज़्यादा हमारे डिफॉरेस्टेशन किया, जंगल ख़त्म कर दिए। तो ये पर्यावरण से एक जुड़ा हुआ शेर है जो यात्रा करता है, लोगों को लगता है बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से मैंने कुछ कही, या विज्ञान के उसमें कहें तो मैंने विज्ञान पे उसमें कहा जो सोडियम पोटेशियम होता है और जो प्रयोगशाला में होता है उसको मैंने गज़ल की नागरिकता दे दी कि पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, दोनों हाईली इन्फ्लेमेबल हैं और उसे मैं जीता हूँ। पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो मैंने जो काम किए हैं लोगों को लगता है भाई ये साइंस के शब्दों को भी ला रहे हैं। अच्छा, कितने बोलते हुए हैं आप लोगों ने खुद सुना और आपको लग रहा है कि तो ये इस प्रकार के कुछ प्रयोग करने की मैंने कोशिश। बहुत पंडित जी, आपको इस गज़ल संग्रह के लिए मैं आपको बहुत बहुत सतमोला कम्युनिटी चौपाल की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और एक साथ ही साथ आपके बीच में खुशी साझा करना चाहता हूं कि पंडित जी, सतमोला कम्युनिटी चौपाल से आज से तो आप जुड़े हुए नहीं हो, आप मेरे से कम 20 वर्ष से जुड़े हुए हैं। और जिस समय साधना टीवी का स्टूडियो झंडेवाला में हुआ करता तब से जुड़े थे। बिल्कुल। हम आपको ऐसे बिल्कुल रिक्तता के साथ हम नहीं जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सतमोला कम्युनिटी चौपाल में आप परामर्शदाता के रूप में हमारे साथ जुड़ें और आज से आप सतमोला कम्युनिटी चौपाल के आप परामर्श मंडल में रहेंगे। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका सतमोला कम्युनिटी चौपाल में अब हम जिनको आमंत्रित करना चाहते हैं, सतमोला कम्युनिटी चौपाल में मेरे परम मित्र और अनुज भी बोल सकता हूँ, वो आए हैं अयोध्या धाम से और बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार कवि हैं और मुक्त छंद और मुक्तक और छंद और नवगीत भी आप लिखते हैं। उनका नाम होता है कर्मराज शर्मा तुकांत। कर्मराज शर्मा तुकांत के लिए तो बात मैं एक ही कहना चाहूँगा, चाहे वो भजन किसी ने भी लिखा हो, लेकिन गाया कन्हैया मित्तल जी ने। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से दुनिया में भगवा लहराएंगे। तो भगवा लहराएंगे और भगवा लहराएंगे तो भगवा लहराने की भावना के साथ हमारे मध्य अयोध्या धाम में से हमारे बीच में पधारे कर्मराज शर्मा तुकांत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्य साहब। जैसा कि सर ने बताया कि मैं अयोध्या से आता हूं और अयोध्या की जो भाषा है वो अवधी है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हुए मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। आज कुछ नए मुक्तक आपके बीच में रखता हूं, सुने और अवधी भाषा में। हाँ सर बिल्कुल अवधि में ही चाहिए। मोक्ष के वास्ते ना और राह है, मोक्ष के वास्ते ना और राह है, राम जी की कृपा के नहीं था,
राम जी की कृपा के नहीं था है, सब पे कृपा रहे बस सिया राम के, सब पे कृपा रहे बस सिया राम के, पैर प्रभु के पखारों यही चाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पैर प्रभु के पखारों यही चाह। बहुत अच्छा। और एक मुक्तक और, मैं अपनी विपदा भगवान राम से ना कहूं तो किससे कहूं। बहुत अच्छे, बहुत इसलिए अच्छे। पढ़ता हूं कि पीर जग कई भला और कैसे सही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पीर जग के भला और कैसे सही, यही तना कष्ट माँ और कबलों रही, यही तना कष्ट माँ और कबलों रही, तो हम का काहे बिसारे अहो राम जी, हम का काहे बिसारे अहो राम जी, दुख आपन भला और कैसे, बहुत अच्छे, 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 और कैसे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दुख आपन। और इस श्रृंखला का अंत मुक्तक में आपके बीच और रखता हूं, सुनिएगा। कट जा कैमरे में, कैमरा कि हमारी बिगड़ी सुधारो तुहिन राम जी, कैमरा बोल, हमारी बिगड़ी सुधारो तुहिन राम जी, और भव से हमका उबारो तुहिन राम जी, जग से हारा हो तो, जग से हारा हो तोहरी शरण माँ परा, जग से हारा हो तोहरी शरण माँ परा, दुख दारिद्र टारो तुही राम जी। बहुत अच्छे, बहुत दुख दारिद्र टारो तुही राम जी। और जैसा कि आदरणीय ने कहा कि गीत मैं लिखता हूँ, गीत पढ़ता हूँ, और एक राम जी का जब मंदिर हमारे बन रहा था तो मैंने एक बड़ा मनहर, बड़ा सुंदर सा गीत अपने मन स्वागत के को अच्छा लगने वाला लिखा, और मुझे लगता है कि वो आप सबको भी पसंद आएगा। मुझे आप जब ये पढ़ रहे हो, मनहर उसमें पढ़ रहे हो, मैंने भी राम मंदिर पर जब बात चली और उस समय आंदोलन शिलान्यास के बाद और ढांचा गिर गया था, सारे हमारे चारों सरकार गिरा दी थी, तो मैंने उस समय गीत लिखा था जी कि अब क्या कहूँ मैं, गीता के साथ पढ़ूँ या क्या, जब जब राम बुलाए तब तब सभी अयोध्या जाएंगे, सेवा का सौभाग्य मिलेगा, दर्शन भी कर पाएंगे। जय जय, वाह वाह वाह। जब जब राम बुलाए तब तब, जब जब दुख के बादल गरजे, राघव और निहारा है, जीवन के अंधियारों में तू ही तो बना सहारा है, राम कसम हम राम लला का मंदिर वही बनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा ये मनहर में आप पढ़े। आदरणीय, मैं वहीं से जोड़ता हूं जहां से आपने खत्म किया है कि जहां हम चाहेंगे मंदिर वहां बनाएंगे। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जितना लड़ना था लड़ बैठे, जितना लड़ना था लड़ बैठे, रहा लड़ाई का क्या काम, वाह। जितना लड़ना था लड़ बैठे, रहा लड़ाई का क्या काम, निकल टाट से सिंहासन पर हुए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निकल टाट से सिंहासन पर हुए विराजित मेरे राम, जितना लड़ना था लड़ बैठे, जितना लड़ना था लड़ बैठे, रहा लड़ाई का क्या काम, निकल ठाट से सिंहासन पर हुए विराजित। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निकल ठाट से सिंहासन पर
हुए विराजित मेरे बहुत अच्छे। राम। गीत का पहला बंदा आपके स्वागत। समक्ष रखता हूं, सुनेगा कि राम काज हित सीने पर गोली खाकर बलिदान हुए। राम काज हित सीने पर गोली खाकर बदनाम बलिदान हुए। युगों युगों तक आने वाली पीढ़ी की पहचान हुए। युगों युगों तक आने वाली पीढ़ी की पहचान हुए। तो संघर्षों की सतत कहानी, संघर्षों की सतत कहानी से निकला है यह परिणाम। निकल टाट से सिंहासन पर हुए विराजित मेरे राम। निकल टाट से सिंहासन पर हुए विराजित मेरे राम। और लोग अयोध्या आने की बातें करते हैं, मैं कहता हूं कि जो बड़भागी है वही जाएगा। पंक्तियां आपके चरणों में रखता हूं कि जो बड़भागी हैं कल युग में बस वो ही आ पाएंगे। जो बड़भागी हैं कल युग में बस वो ही आ पाएंगे। पापी नीच अधम अविवेकी चीखेंगे चिल्लाएंगे। सत्य सनातन के अनुगामी, सत्य सनातन के अनुगामी करते सदा राम का काम। निकल टाट से सिंहासन पर हुए विराजित में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निकल टाट से सिंहासन पर हुए विराजित मेरे राम। और जैसा कि अभी प्रवीण साहब ने कहा था कि माँ बेटी बुजुर्ग बच्चे सबने बलिदान दिया, तो मैं सबको समाहित करता हूँ, आपसे खुद को जोड़ता हुआ पढ़ता हूँ कि बच्चे बूढ़ जवान और माताओं ने दी कुर्बानी। बच्चे बूढ़ जवान और माताओं ने दी कुर्बानी। लाल हो गया रक्त सरीखा सरयू का निर्मल पानी। लाल हो गया रक्त सरीखा सरयू का निर्मल पानी। तो चीख रहा था अपने दुर्दिन, चीख रहा था अपने दुर्दिन पर ये मेरा अयोध्या। बहुत अच्छे। लेकिन निकल टाट से सिंहासन पर हुए विराजित मेरे राम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सिंहासन पर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हुए विराजित। लेकिन राम जी भी बहुत दिनों तक किसी की परीक्षा नहीं लेते। जब उनको लगा कि अब पाप का घड़ा भरा है और मेरी आवश्यकता है, तो कृपा बन गई, व्यवस्था बन गई। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, स्वागत। आशीर्वाद दीजिएगा कि राम कृपा ने, राम कृपा से समय ने करवट बदलाई अंगड़ाई। राम कृपा से समय ने करवट बदलाई अंगड़ाई। जय 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 श्री राम का नारा लेकर जागी तरुणाई। जय 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 श्री राम का नारा लेकर जागी तरुणाई। तो दुष्ट दुराचारी सब भागे, दुष्ट दुराचारी सब भागे, हो गए सबके काम तमाम। निकल टाट से बहुत अच्छे, 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 बहुत अच्छे। निकल टाट से। और देखिए हमारे प्रभु, हमारे आराध्य की वो जो छवि मनहर है वो बाल रूप की है। मैं आदरणीय आपके समक्ष रखता हूं, सुनिएगा कि बाल रूप की छवि धारे प्रभु अपने महल विराजे। बाल रूप की छवि धारे प्रभु अपने महल विराजे हैं। सांझ सकारे प्रतिदिन नौबत ढोल मंजीरे बाजे हैं। सांझ सकारे प्रतिदिन नौबत ढोल मंजीरे बाजे हैं। तो दिव्य अलौकिक छटा निहारे, दिव्य अलौकिक छटा निहारे गी मेरी आंखें अविराम। निकल टाट से सिंहासन पर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निकल टाट से। और इसके दो बंद हैं, मैं पढ़ देना चाह रहा हूं कि फिर से दिए जलाएंगे घर घर गली बाग चौबारों। फिर से दिए जलाएंगे घर गली बाग चौबारों में। दीपावली सा उत्सव होगा हर घर गांव बाजारों में।
दीपावली सा उत्सव होगा हर घर गांव बाजारों में। तो दर्शन दे पीड़ा हर लेंगे, दर्शन दे पीड़ा हर लेंगे, सकल सुखों के जो सुख धाम, निकल टाट से सिंहासन पर हुए विराजित मेरे राम। और मित्रों, अंतिम पंक्तियां आप सबको अयोध्या आने का आमंत्रण देते हुए पढ़ता हूं, रखता हूं कि आओ सब रघुबर की नगरी, बुला रही सरयू मैया। आओ सब रघुबर की नगरी, बुला रही सरयू मैया। तुम्हें बुलाती हैं गो माता और बुलाते रघुरैया। तुम्हें बुलाती हैं गो माता और बुलाते रघुरैया। तो अवधपुरी की गलियों में, अवधपुरी की गलियों में घूमो गाते जय जय सिया राम। निकल टाट से सिंहासन पर हुए विराजित मेरे राम। तो जितना लड़ना था लड़ बैठे, जितना लड़ना था लड़ बैठे, रहा लड़ाई का क्या काम। निकल टाट से सिंहासन पर हुए विराजित मेरे राम। बहुत अच्छे। निकल ठाट से सिंहासन पर हुए विराजित। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जय श्री राम, बहुत जय श्री राम, जय श्री राम। तो इसी जो सूर्य की परिभाषा को हमारे बीच में देने के लिए रीवा से पधारी हुई हैं सूर्यबाला मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। मेरा नाम सूर्यबाला मिश्रा जी, जिला रीवा मध्य प्रदेश से। पेशे से मैं बच्चों को पीएचडी करवाती हूँ, लिखती हूँ और अपनी किताबें लिखती हूँ, कवित्री हूँ। कई कविताएं मेरी प्रकाशित भी हुई हैं। नेपाल काठमांडू तक मेरा कवि सम्मेलन हुआ है। मैं आप सबके सामने अपनी एक कविता माटी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहली बार है जो कि हम दूरदर्शन के लिए कुछ काम कर रहे हैं। जी जी। तो इसलिए अगर कोई त्रुटि होती है तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। और मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए सर्वप्रथम मैं अपनी गुरु माँ को याद करना चाहती हूँ, डॉक्टर शिवप्रसाद द्विवेदी। उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि अगर संघर्ष करना है तो चुनौतियों को संभालो, और चुनौतियों को जितने बार तुम चुनौतियाँ पार करोगे बेटा, उतनी बार तुम अपने जीवन में एक सफलता पालोगी। तो उनकी यही सीख आज मुझे यहाँ ला कर के बैठाई है। मैं उन्हें तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, अपने परिवार वालों का। और अपनी कविता कहती हूँ। जी जी। मेरी वाणी में महक है, मेरी वाणी में महक है, मेरी माटी की ऐसी पावन वसुंधरा मेरी वाणी में महक है। आज हम जिस धरा पे आए हैं, आज हम जिस धरा पे आए हैं, दिल से उसको नमन में करती हूँ। मेरे शब्दों में वर्ण भारत के कतरा कतरा लहू में उसका है। मेरी वाणी में महक है, मेरी माटी की। आज इतना सुकून है हमको जो हमारे करीब है दुनिया। इस दुनिया के लिए, इस दुनिया
के लिए जो इमारत है वही कण कण में बसाए मेरा भारत है। ऐसी पावन वसुंधरा मेरी वाणी में महक है मेरी माटी की। ऐसी पावन वसुंधरा मेरी जन्म जितने भी दे मेरे मालिक गोद मुझको मेरे भारत की मिले और कोई नहीं तमन्ना है और कोई नहीं तमन्ना है। मेरी माटी वसुंधरा मेरी ऐसी पावन वसुंधरा मेरी। धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने कविता सुनाई और ये कविता अपने आप में तब और मनमोहक हो गई जब इन शब्दों को आपका स्वर मिला। और अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ तृप्ति सिंह जी को, जो कि दिल्ली से पधारी हैं। आप पूर्व शिक्षिका हैं और अब शिक्षण कार्य करने के पश्चात पूरी तरह से साहित्य को समर्पित हैं। आपके अपने काव्य संग्रह आ चुके हैं और आप सभी विषयों पर लिखती हैं। मुख्यतः वीररस पर लिखती हैं, सामयिक विषयों पर लिखती हैं और धार्मिक भी लिखती हैं। तो आज आप अपनी दो रचनाएं, एक धार्मिक रचना और एक किसी सामाजिक विषय पर प्रस्तुत करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है तृप्ति सिंह जी। स्वागत। वाग्देवी को प्रणाम और सभी विद्वत जनों को नमन। जी स्वागत आपका। प्रभु श्री राम को स्मरण करते हुए ये गीत उनके चरणों में निवेदित करती हूँ कि होगी चांद सी सूरत दुनिया में बहुत, लेकिन मेरे रघुनाथ सी प्यारी छवि ना और पाओगे। वाह अद्भुत। मेरे रघुनाथ सी प्यारी छवि ना और पाओगे। होगी चांद सी सूरत दुनिया में बहुत, लेकिन मेरे रघुनाथ सी प्यारी छवि ना और पाओगे। किनारा कर नहीं सकते कभी कर्मों से तुम अपने, किनारा कर नहीं सकते कभी कर्मों से तुम अपने। किए जो पाप हैं उनको कहो कैसे भुलाओगे। वाह वाह। किए जो पाप हैं उनको कहो कैसे भुलाओगे। मेरे रघुनाथ सी प्यारी छवि ना और पाओगे। होगी चांद सी सूरत दुनिया में बहुत, लेकिन मेरे रघुनाथ सी प्यारी छवि ना और पाओगे। अकेले हो नहीं सकते रघुवर की शरण आकर, अकेले हो नहीं सकते रघुवर की शरण आकर। रघुवर के सिवा किसको अपने दुख बताओगे। मेरे रघुनाथ सी प्यारी छवि ना और पाओगे। होगी चांद सी सूरत दुनिया में बहुत, लेकिन मेरे रघुनाथ सी प्यारी छवि ना और पाओगे। मेरे रघुनाथ सी प्यारी छवि ना और पाओगे। दुनिया के भंवर से पार रघुवर ही उतारेंगे। दुनिया के भंवर से पार रघुवर ही उतारेंगे। छोड़कर द्वार सियावर का कहाँ तुम और जाओगे। वाह वाह, और कोई अवसर नहीं। मेरे रघुनाथ सी प्यारी छवि ना और पाओगे। होगी चांद सी सूरत दुनिया में बहुत, लेकिन मेरे रघुनाथ सी प्यारी
छवि ना और पाओगे। वाह 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 वाह। मेरे रघुनाथ सी प्यारी छवि ना और पाओगे। और जब स्मरण श्री प्रभु रामचंद्र जी का हो जी, और स्त्री शक्ति की चर्चा ना हो तो अधूरा सा लगता जी है। जी, भगवान भी तो स्त्री की और स्त्री शक्ति की और माँ की जी निश्चित रूप से पूजा करते थे किसी न तो किसी रूप में। तो मेरी स्वागत अगली है। रचना स्त्री शक्ति सनातन धर्म दोनों को ही समर्पित है। मैं प्रस्तुत करती हूँ, आशीर्वाद चाहूंगी। स्वागत। ये हिंदू हूँ मैं क्षत्राणी में धर्म सनातन की प्रहरी, हिंदू हूँ मैं क्षत्राणी में धर्म सनातन की प्रहरी, हिंदी भाषी भारतवासी में भंवर हूँ गंगा की गहरी। वाह वाह। हिंदू हूँ मैं क्षत्राणी में धर्म सनातन की प्रहरी, हिंदी भाषी भारतवासी में भंवर हूँ गंगा की गहरी। मैं काली हूँ मैं दुर्गा हूँ हर हर बम बम की स्वर लहरी। वाह। अचूक पिनाकी की प्रत्यंचा मैं अडिग हिमालय हूँ ठहरी, अचूक पिनाकी की प्रत्यंचा मैं अडिग हिमालय हूँ ठहरी। नारी हूँ मैं शक्तिपुंज कोमल काया मैं कल्याणी, नारी हूँ मैं शक्तिपुंज कोमल काया मैं कल्याणी। अस्त्र शस्त्र की प्रबल गूंज हूँ सशक्त वीरों की मैं वाणी। काल हूँ मैं विकराल हूँ मैं ही दुष्टों का संहार, थर थर कांप उठे जगती मैं चक्र सुदर्शन का प्रहार। वाह। मैं हूँ कान्हा की वंशी मैं नीलकंठ का हूँ त्रिपुंड, मैं ही कान्हा की वंशी मैं नीलकंठ का हूँ त्रिपुंड। रण को प्रतिपल सज्ज हूँ मैं इंद्र का कठोर सा वज्र हूँ मैं। वाह। वीरों की जननी हूँ मैं भीतर जलती अग्नि हूँ मैं, वीरों की जननी हूँ मैं भीतर जलती अग्नि हूँ मैं। अंबर भी मैं ही अवनी हूँ सारी प्रकृति की वर्णी हूँ। वाह, अच्छी उपमाएं। अंबर भी मैं ही अवनी हूँ सारी प्रकृति की वर्णी हूँ। मैं ही लक्ष्मीबाई हूँ मैं ही रितंबरा माई। वाह वाह। मैं ही लक्ष्मीबाई हूँ मैं ही रितंबरा माई। मैं ही जौहर हूँ पद्मिनी का मैं ही गर्जन हूँ सिंघनी का। मैं ही जौहर हूँ पद्मिनी का मैं ही गर्जन हूँ सिंघनी का। मैं भक्ति हूँ मैं शक्ति हूँ मैं ही अर्पण मैं तर्पण हूँ। वाह। मैं भक्ति हूँ मैं शक्ति हूँ मैं ही अर्पण मैं तर्पण हूँ। मैं ही तृष्णा मैं तृप्ति हूँ सजग समाज की सेनानी। हिंदू हूँ मैं क्षत्राणी, हिंदू हूँ मैं क्षत्राणी, हिंदू हूँ मैं क्षत्राणी। वाह। धन्यवाद। बहुत अच्छा। ये थी अंजू सिंह जी जो कि दिल्ली से पधारी हैं। सतमोला कवि की चौपाल में अभी तक आप सुन रहे थे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों को, और मिलते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रशांत अवस्थी, पूजा भारद्वाज और निर्मला पंत के साथ। कमर्शियल ब्रेक के बाद सतमोला कवियों की चौपाल में आप बने रहें हमारे साथ। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल है। और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मनपसंद प्रोग्राम में अंतराल के बाद में। और अंतराल के बाद में हम देश के ऐसे कवियों को लेकर के आए हैं जिन्होंने शुरुआत तो आज से कुछ समय पहले की थी, लेकिन आज वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनकी कविताओं में वो दम है जिसको कहा जा सकता है कि हाँ, यह कवि है। तो ऐसे ही एक कवि को जो चित्रकूट की पावन धरती से हमारे बीच में पधारे हुए, नाम होता है उनका दिनेश दीक्षित संघर्षी जी। बड़ी ही सुंदर रचनाएं करते हैं। आइए आप सबकी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम सतमोला परिवार को मैं नमन करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की तपोभूमि चित्रकूट एवं गोस्वामी तुलसीदास की कर्मभूमि चित्रकूट से आगमन हुआ है, तो मैं चित्रकूट से ही एक सवैया आरंभ करता हूँ। स्वागत। कि राम चले हूँ वन धाम तब ही प्रिय चित्रकूट की राह निहार्यो। राम चले हूँ वन धाम तब ही प्रिय चित्रकूट की राह निहार्यो। मंदाकिनी के तीर प्रभु ने हुलसी सुत तुलसी को तारो। वाह। बनवासिन की पीड़ा हरन हित हाँ,
बनवासिन की पीड़ा हरन हित राम चरण कामद गिरि आए। ओ अनुज लखन प्रिय वैदेही संग कामद गिरि निज धाम बनाए। वाह वाह, अनुज बहुत लखन। सुंदर। अगला बंदे जी। धाम प्यार बड़ा प्रभु को, धाम प्यार बड़ा प्रभु को निज निर्बल तो अति प्राण प्यारे। और पंगु गिरी को दे के प्रतिष्ठा जनमानस के ताप निवारे। ऋषि मुनियन के दर्शन के हित, हाँ ऋषि मुनियन के दर्शन के हित राम चरण कामद गिरि आए। और अवधपुरी को छोड़ प्रभु जी पर्णकुटी को वास बनाए। वाह, 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 वाह। अवधपुरी को छोड़ प्रभु जी पर्णकुटी को वास बनाए। और राम की भक्ति इतनी कठिन है कि राम की भक्ति करना आसान नहीं है। उस पर एक मुक्तक है कि भाव शब्दों में लाना सरल तो नहीं, भाव शब्दों में लाना सरल तो नहीं, राम में रमते जाना सरल तो नहीं। मोह ने मन को रखा है दासी बना। वाह, मोह ने क्या बात मन है। को रखा है दासी बना। उससे दामन छुड़ाना सरल तो नहीं। बहुत सुंदर, बहुत उससे सुंदर। दामन छुड़ाना सरल तो नहीं। और एक और मुक्तक है कि मन का मंदिर हीरा घो सदन हो गया। मन का मंदिर हीरा घो सदन हो गया। मोह मन का मरा तो हवन हो गया। मोह मन का मरा तो हवन हो गया। आशा तृष्णा ही पूजा के दो फूल हैं। आशा तृष्णा ही पूजा के दो फूल हैं। जल भरे नेत्र से आचमन हो आहाहा, गया। क्या बात है, जल बहुत भरे नेत्र से आचमन हो गया। और प्रशांत जी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है जी भैया, वो क्या करती है, उस पर एक मुक्तक है। स्वागत है। कि तन को सुंदर सजाने का भी ध्यान हो। तन को सुंदर सजाने का भी ध्यान हो। मन के मल को हटाने का अभियान हो। पीढ़ियां तो स्वयं ही संभल जाएंगी। पीढ़ियां तो स्वयं ही संभल जाएंगी। हर युवा के हृदय में यदि राम हो। वाह, 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 बहुत हर सुंदर। युवा के हृदय में यदि राम हो। और जी। एक अंतिम मुक्तक, ये साधना टीवी का मंच, ये सतमोला कवियों की चौपाल का मंच है और जी। ये गौरवशाली परंपरा है। तो एक मुक्तक नई लय में कि गौरवशाली गाथा का अभिमान रहे। कि गौरवशाली गाथा पर अभिमान रहे। लेकिन नूतन आयामों का ध्यान रहे। राष्ट्रवादिता हो जन जन के मानस में। राष्ट्रवादिता हो जन जन के मानस में। सत्य सनातन ही अपनी पहचान क्या रहे। बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर। सत्य सनातन ही अपनी पहचान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं पुनः चित्रकूट की भूमि को नमन करता हूँ, आप सभी को राम राम करता हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत ही शानदार दिनेश भैया, आपने कहीं ना कहीं आपने उन छोटे छोटे से दोहों से अपनी एक बहुत बड़ी बात को, आपने सनातन संस्कृति की परिभाषा को कहा, आपने राम की अभिलाषा को कहा और ये भी बताया कि जितना सरल लगता है लोगों को राम का विरोध करना या राम का सहयोग करना, उतना आसान होता नहीं है। आइए, राम की बात हुई, राम के भक्तों की बात हुई,
तो राम को राम बनाने में जो बड़ी भूमिका अदा की, मैं समझता हूं कि वह जो भूमिका अदा की वो माँ कैकेयी ने की। तो आज राम की माँ कैकेयी की कविता लेकर के हमारे बीच में एक शिव शंकर शिव जी पधारे हुए हैं, जो गोड्डा छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में। आइए उनका जोरदार तालियों, झारखंड से आपका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। सतमोला कवियों के मंच को मैं नमन करता हूं और यहाँ पर जितने भी उपस्थित हमारे कविगण हैं सबको मैं नमन करता हूं। और नमन करते हुए मैं श्री राम पर एक कविता को आप लोगों के बीच रखता हूं। केकई सुनहि प्रभु अभिलाषा, राम को दिन ने 14 वर्ष वनवासा। राम 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 राम, बोलहि दशरथ अमर गर्भ निवासा। सुनहि भरत सकुटुम संग, चलहि वन को राम संग लाने। पहुँचहि राम सरजू तट पे, केवट पार करहि रघुराई। उतरई नहीं दीजो रघुराई, निज भवर के आप खेवैया। निज चरणन में दीजो बास, पहुँचहु राम चित्रकूट वन में। करहि प्रणाम वन देवी श्री राम को, आज्ञा करहु प्रभु मुझ दासी पर। दिन्नी आज्ञा प्रभु पग सूल हटाई, मोहि ढूंढत आवहु मम भरत भाई। 3 दिन तक रास्ता मांगते श्री राम सिंधु किनारे। एक उफान भी ना उठे सिंधु से, उठी क्रोध के धधक आग प्रभु की। तो सिंधु त्राही त्राही गिरे प्रभु चरणन में। आई वो रात बड़ी भारी, राम जी संकोच में पड़े भारी। देखहीं एक साथ तीनों माई, साथ ही भरत शत्रुघ्न दोनों भाई। कहीं अयोध्या जाने को घड़ी आई, के कई मात की वचन कैसे झुटलाई। देखहीं उर्मिला लखन नयन झुकाए, आवत ही वन वन को मिले ना ये कहूँ बारी। देखत सियहि भैया लखन पुकारे, पुष्प डाली कुटिया से मंगवाई। कुटिया मिलही उर्मिला मुस्काई, कहे उर्मिला मेरे उपवन हिरन वनचारी। प्रथम प्रणाम करही के कई माई, तुम सो प्रिय मात जगनाही। मिलहि भरत नयन नीर बहे दोनों भाई, करही प्रणाम कौशल्या सुमित्रा माई। सब मिल करही विनती वन छोड़, अयोध्या लौट चलो रघुराई। 14 वर्ष वनवास प्रतिज्ञा, तड़ो हूँ कैसे सूर्य कुल प्रतिपाला। आ वही एक रोज बड़ा भारी, द्वार खड़े एक योगी सन्यासी। सीता हरण किन्ह दसानन, होई व्याकुल राम लखन दो भाई। बहुत सुंदर। प्रभु लंका विजय के प्रतिज्ञा किन्ना, प्रभु लंका विजय के प्रतिज्ञा किन्ना। शिव पूजा के पुरोहित दसानन कर लिन्ना, लंका विजय के वर दसानन दिन्ना। लंकेश को बैकुंठ पहुँचाए, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार कविता आपने सुनाई। और मैं समझता हूँ कि ये कविता का अंश है। अगर हम इस पूरी कविता को सुनेंगे तो शायद है कि एक पूरे कवि को ही सुनने में पूरा एपिसोड चला जाएगा, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है। आइए ऐसे चित्रकूट की धरती से पधारे हुए दिनेश भैया के बाद में मैं चलता हूँ एक ऐसे ही अगले व्यक्तित्व के पास में, जिन्होंने कविता के साथ साथ में अभिनय के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में और तमाम ऐसे शिल्प जिनमें उन्होंने अपनी सिद्ध हस्तता को साबित किया हुआ है। आइए मैं बुलाना चाहता हूं राजस्थान के डूंगरपुर से पधारे हुए प्रवीण पांड्या प्यासा जी को। आप सबकी जोरदार तालियों से। सर्वप्रथम तो मैं सतमुला जो कवि सम्मेलन है वह बहुत ही अच्छा मंच दिया जी सर ने, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। स्वागत है। साथ ही मैं जो राम आए हैं, अभी अयोध्या धाम पर जो राम का वर्चस्व फैला हुआ है, उसी पर एक मेरी कविता है। आओ राम आओ राम, आओ राम आओ राम, आस्था यही है मेरे सब्र के राम।
जन्नत यही है मेरे सब्र की राम, जन्नत यही है। आओ राम आओ राम, आओ राम आओ राम, आस्था यही है मेरे सब्र के राम, जन्नत यही है। कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए, मेरे मन के प्यारे राम, सीताराम कहलाए, सीताराम कहलाए। दशरथ के पुत्र न्यारे, दशरथ के पुत्र न्यारे, आज्ञा के सब न्यारे, परम सुख के प्यारे राम, सीताराम कहलाए, सीताराम कहलाए। सारा राज्य भरत को दिया, सारा राज्य भरत को दिया, तुमने वनवास लिया, वनवास के तपस्वी राम, सीताराम कहलाए, तपस्वी कहलाए, तपस्वी कहलाए। उसी तरह हमारे वीरों की धरती मेवाड़ मानी जाती है, उसी पर होली पर एक कविता है जो कि राजस्थान में होली के चंग ढोल बहुत ही जोर शोर से मनाए जाते हैं। इस पर एक कविता है। होली के रंगों में तुम रंग जाओ ना, होली के रंगों में तुम रंग जाओ ना, अरे मीठी मीठी जलेबी तुम खाओ ना, बहुत अरे सुंदर। मीठी मीठी जलेबी तुम खाओ ना। जिया मन बाए तुम होली रंग माँ, जिया मन बाए तुम होली रंग माँ, थोड़ी सी अनबन में भी तुम जुम जाओ ना, होली के रंगों में तुम रंग जाओ ना, होली के रंगों में तुम रंग जाओ ना, अरे मीठी मीठी जलेबी तुम खाओ ना, गुलाबी हरे पीले रंग डालो ना, गुलाबी हरा पीले रंग डालो ना, मेरा लहंगा घना महंगा रंग डालो ना, मेरा लहंगा घना महंगा रंग डालो ना। कृष्ण खेले होली तो राधा संग जाओ ना, कृष्ण खेले होली तो राधा संग जाओ ना, मीठी मीठी पिचकारी मारे होली माँ, मीठी मीठी पिचकारी मारे होली माँ, होली के रंगों में तुम रंग जाओ ना, होली के रंगों में तुम रंग जाओ ना, अरे मीठी मीठी जलेबी तुम खाओ ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने कविता सुनाई और आपने कहा कि होली के रंग में रंग जाओ ना, तो होली के रंग में तो संपूर्ण भारत ही नहीं विश्व का कोना कोना अब रंगने लगा है, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति के त्योहारों में इतना उत्साह है, उतना उल्लास है कि हर व्यक्ति जब उसकी महत्व को पहचानता है, जब उसके वैभव को जानता है, तो वह अपने आप को स्वीकार करता है कि हाँ, वह सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो आइए चलते हैं, और जहाँ आप देख रहे हैं कि विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए लोग, कोई फिल्म क्षेत्र में है, कोई कंपनियों में है और कोई अध्यापक है, तो ऐसे ही भारत कृषि प्रधान देश है, और उस कृषि प्रधान देश का जब वह किसान जो वाकई में किसान है, मैं उन किसानों की बात नहीं कर रहा हूं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं और अपने आप को किसान कहते हैं, जो वाकई में खेत से आया हुआ किसान है, वह राष्ट्र प्रेम की बात जरूर करने वाला किसान होता है। आइए ऐसे ही किसान भाई तेज नारायण वर्मा जी को आमंत्रित करते हैं, आप सबकी जोरदार तालियों से। सतमौला कवियों की चौपाल का विशेष आभार, और यहाँ पे उपस्थित हमारे संचालक आदरणीय प्रशांत सर और उपस्थित कवियों को प्रणाम करता हूँ।
और बात हुई राम पे, तो राम से ही शुरुआत करता हूँ कि करोड़ों सूर्य के सदृश चमक रही है आभा जिनकी, वो तो सूर्य के ही खानदानी हैं। शत्रुओं के प्रति क्षमा भाव रखना, ये तो मेरे राम जी की ही निशानी है। वीरता के जो हैं पर्याय और रखते हैं नम्र स्वभाव, दुनिया में जिनका न कोई सानी है। मानव काले के रूप कष्टों की सहते हैं धूप, यही तो राम होने की राम कहानी है। और सर, चूंकि प्रभु के भवन में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो उसी पे मैंने एक गीत लिखा था, वो सुनाता हूँ। ये मान के चलना कि प्राण प्रतिष्ठा भी आने वाले कल में होगी। सुनाता हूँ सर। सज रही अयोध्या है देखो, सज रही अयोध्या है देखो, प्रभु के गृह प्रवेश को। सज रही अयोध्या है देखो, सदियों तक रहे टेंट में, सदियों तक रहे टेंट में, हरते जो अखिल विश्व के क्लेश को। सज रही अयोध्या है देखो, दुनिया को सब कुछ देने वाले निज भवन को कितना तरसे हैं। वो तो स्वामी हैं संपूर्ण सृष्टि के, यह आम जनों के नयन भी कितना बरसे हैं। जो प्रलय भी ला सकते हैं एक भ्रकुटी में, जो प्रलय भी ला सकते हैं एक भ्रकुटी में, कितना मर्यादित होकर लड़े थे अपने केश को। सज रही अयोध्या है देखो, प्रभु के गृह प्रवेश को। बहुत सुंदर। आनंदित है सकल अचर चर भी, आनंदित भूखा हर वासी है। आनंदित है प्रलयंकर शंकर भी, और शंकर की काशी है। जन जन का कर रही आह्वान अयोध्या, जन जन का कर रही आह्वान अयोध्या, इस शुभ कार्य विशेष को। सज रही अयोध्या है देखो, सज रही अयोध्या है देखो, प्रभु के गृह प्रवेश को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वनवास कटा है प्रभु का देखो, कलयुग ने घोर प्रतीक्षा कराई है। आ गया मुहूर्त शुभ दिन का, बज रहे ढोल शंख शहनाई है। आओ हम सब मिल कर अभिनंदन, तो आओ हम सब मिल कर अभिनंदन, इस शुभ घड़ी विशेष को। सज रही अयोध्या है देखो, प्रभु के गृह प्रवेश को। सज रही अयोध्या है देखो। सर, क्योंकि सुंदर, चूंकि मैं किसानी करता हूँ और पेशे से किसान हूँ, तो 4 लाइनें उस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सूख रही हैं फसलें देखो, नहरों में भी ना आ रहा है पानी। बादल कर रहे आंख मिचौली, ऊपर वाला भी करता मनमानी। कोई नहीं है सुनने वाला, कोई नहीं है सुनने वाला, पेट जो दुनिया का भरता है। बदहाली और तंगी का ही नाम दूसरा किसानी है, नाम दूसरा किसानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार तरीके से आपने राम जी के आने पर जो लोगों के मन में विचार थे, उन विचारों की एक सामूहिक गीतिका प्रस्तुत की, और अंत में आपने किसान के विषय में कहा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसान जब तक समृद्ध हैं, तभी तक कोई देश समृद्ध रह सकता है। तो आइए चलते हैं अगले कवि की ओर, और अगले कवि हमारे बीच में बड़ा ही सुंदर सा मुखड़ा लेकर के आ रहे हैं, जिनका नाम होता है निशांत गहतोड़ी, और ये उत्तराखंड से हमारे बीच में आ रहे हैं। देवों की भूमि उत्तराखंड है, प्राकृतिक सौंदर्य भरा हुआ हमारा उत्तराखंड है, और उस प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण उस प्रकृति की साज सजावट का श्रृंगार स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। उत्तराखंड का प्यार लेकर आप सभी के बीच में प्रस्तुत हूँ। हाँ, परिचय रखता हूँ।
जी। कलम छोटी सी है मेरी, मोहब्बत की रात लिखता हूँ। हाँ। भूमि देवों की है मेरी, मैं हर फरियाद लिखता वाह, हूँ। बहुत सुंदर। गर आप में धैर्य शक्ति और सद्गुण सब समा जाए, गर आप में धैर्य शक्ति और सद्गुण सब समा जाए, हृदय उन्नत अलौकिक हो, मैं वो हर बात लिखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और आप सभी को उत्तराखंड की सैर कराता हूँ। यहाँ बैठे बैठे आप सब सोचिएगा कि कैसे उत्तराखंड में हम अपना घूम सकते हैं। चलिए कराइए। मेरो न्यारो उत्तराखंड, मेरो प्यारो उत्तराखंड, मेरो न्यारो उत्तराखंड, मेरो प्यारो उत्तराखंड, यो मेरी जन्म भूमि, यो मेरो प्यारो उत्तराखंड, यो मेरी जन्म भूमि, मेरो प्यारो उत्तराखंड। देवों की जन्म भूमि, पितरों की भूमि, देवों की जन्म भूमि, पितरों की भूमि, रत भोर उठी बेरा दिया जल ऊनी, रत भोर उठी बेरा दिया जल ऊनी, मेरो न्यारो उत्तराखंड। और कि घुघुती की घुरे घुर, बाघ की घुरानी, घुघुती की घुरे घुर, बाघ की घुरानी, कोयल की कोक सुनी, पंछियों की बानी, कोयल की कोक सुनी, पंछियों की बानी, ईजा को रुट पाथड़ो आमा की दुलारी, ईजा को रुट पाथड़ो आमा की दुलारी, यादें उन्हीं में के गुर बाछों की कहानी, याद उन्हीं के गुर बाछों की कहानी, मेरो न्यारो उत्तराखंड, मेरो प्यारो उत्तराखंड, यो मेरी जन्म भूमि, मेरो प्यारो उत्तराखंड। डावा में लागी पुलम लागी रे खुमानी, डावा में लागी पुलम लागी रे खुमानी, सुर सुरी हवा चली ठंडो ठंडो पानी, सुर सुरी हवा चली ठंडो ठंडो पानी, मेरो न्यारो उत्तराखंड, मेरो प्यारो उत्तराखंड, यो मेरी जन्म भूमि, मेरो प्यारो उत्तराखंड। आटो को लिट्टू खायो भुजांगी में भात, आटा को लिट्टू खायो भुजांगी में भात, लगन में बरखा लागी करी ऐसी बात, लगन में बरखा लागी करी ऐसी बात, बुबू की देखी जाठी बाबूले लटी बांधी, बुबू की देखी जाठी बाबूले लटी बांधी, आज मिके यादे उनी लागी रे नरा, लागी रे नराई, मेरो न्यारो उत्तराखंड, मेरो प्यारो उत्तराखंड, यो मेरी जन्म भूमि, मेरो प्यारो उत्तराखंड। धन्यवाद। बहुत शानदार। सतमोला कवि चौपाल में आज वीडियो सेगमेंट में हम जिनको प्रस्तुत कर रहे हैं वो होती हैं राखी देव कलकत्ता से। आपकी कविताओं में बंगाल की खुशबू नजर आती है। जरा जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें राखी देव कलकत्ता के। मैं राखी देव चंदन नगर हुगली पश्चिम बंगाल से। मेरी रचना शिखर, सुनिएगा। शिखर उसको ही मिलता है जिसे मंजिल की चाहत हो, शिखर उसको ही मिलता है जिसे मंजिल की चाहत हो, उसे तो कुछ नहीं मिलता जिन्हें सोने की आदत हो, लगन और धैर्य से पूरे करो तुम स्वप्न जीवन के, लगन और धैर्य से पूरे करो तुम स्वप्न जीवन के, उसे सब कुछ ही मिलता है प्रभु की जब इनायत हो, उसे सब कुछ ही मिलता है प्रभु की जब इनायत हो, शिखर पर जाकर तुम भी कहीं यह भूल मत जाना,
समझना है यही तुमको कि फिर है लौट कर आना। वो इंसान खुश सदा रहता ज़मीं पर जो टिका रहता, ज़मीं पर ही टिके रहकर शिखर को है तुम्हें पाना। ज़मीं पर ही टिके रहकर शिखर को है तुम्हें पाना। अपने पर विश्वास जिन्हें इन घातों से डरे नहीं है, बंसज है जो सूरज के तमरातों से डरे नहीं है। हर मौसम में बढ़ते हैं मंजिल रखते आँखों में, शिखरों को छूने वाले हालातों से डरे नहीं है। शिखरों को छूने वाले हालातों से डरे नहीं है। बढ़ाते प्यार जो अपना सभी के यार होते हैं, पिलाते नीर वो मीठा नदी के धार होते हैं। यही कहता ज़माना है बड़े सम्मान से यारों, शिखर को चूमने वाले बड़े दिलदार होते हैं। शिखर को चूमने वाले बड़े दिलदार होते हैं। मेरी एक और रचना ये आँखें, सुनिएगा। अक्सर लोग कहा करते हैं खामोश रहना ही भला है। अक्सर लोग कहा करते हैं खामोश रहना ही भला है, पर जब शोर हो अंतर मन में खामोश रहना भी एक सज़ा है। हाल दिल जब कह ना पाए जुआ खामोश रहती है, खामोशी की बात न करिए राज दिल आँखें कहती है। अश्कों के मोती जब बहते हैं बिन बोले ही सब कह जाते हैं, रिश्ता है आँखों से उनका गहरा जो दिल तक जाते हैं। कभी खुशी तो कभी ये गम के हाल दिल बयां करते हैं, नहीं ठहरते पलकों में आखिर, नहीं ठहरते पलकों में आखिर, मोतियों सा झड़ते रहते हैं। आँखों से छिपता नहीं कुछ, आँखों से छिपता नहीं कुछ, भले ही कान सब सुन जाए। मुँह से जब कुछ कहा नहीं हो, आँखें ही सब कुछ कह जाए। खामोशी की भी जगह है अपनी, दिल से दिल की बात सुने, कभी न करती शिकायत दिल से, बस आँखों से बात करे। आँखों से आंसू जब बहते हैं खामोशियों में सब कह देते, धड़कनों से धड़कनों की बातें भी वह सुन लेते हैं। सुकून जब दिल को मिले आँखें ही तब बयां कर जाए, सुकून जब दिल को मिले आँखें ही तब बयां कर जाए। रिश्ता कुछ आँखों से दिल का, रिश्ता कुछ आँखों से दिल का, जो दिल को दिल के करीब लाए, जो दिल को दिल के करीब लाए। नमस्कार, धन्यवाद। प्रमुख रूप से हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि श्री अमित राय जैन, डॉक्टर अमित राय जैन जी हमारे बीच में हैं। अमित राय जैन जी सतमोला कवियों की चौपाल से परिचित, पूर्व में परिचित है, क्योंकि आजकल डेट में जो ज़माना है वो है किसी भी चीज़ को अपनी ओर से फैलाना। वैसे तो कुछ लोग रायता फैलाने में मशहूर होते हैं, हम अपने सद्विचार फैलाने में काम करते हैं। वो रायता फैलाने के लिए केजरीवाल जी याद किए जाएंगे और सद्विचारों को फैलाने के लिए, प्रसारित करने के लिए सतमोला कवियों की चौपाल एक पृष्ठ बन चुका है। तो मैं सद्विचारों से आप परिचित हो चुके हैं। अमित राय जैन जी, आपसे मैं निवेदन करूंगा, आपने सतमोला कवियों चौपाल को नज़दीक से आप जान चुके हैं, तो आपसे मैं चाहूँगा सतमोला कवियों चौपाल के लिए आप अपनी शुभकामनाएं हमें प्रदान करें। सतमोला कवियों चौपाल में अमित राय जैन जी। सतमोला कवियों की चौपाल एक ऐसा मंच है कि जिसके नज़दीक आकर के मैं महसूस करता हूँ कि कवि और कविता का संपूर्ण वैश्विक स्तर पे प्रचार प्रसार अगर हो और इस रूप में हो कि राष्ट्रवादियों को, नेशनलिज्म और
सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के रूप में हो, तो उसके लिए अगर अहम रोल माना जाएगा, सार्थक प्रयास माना जाएगा, तो सतमौला कवियों को चौपाल का 2 दशकों का ये सफ़र अपने आप में सार्थक है। और हजारों कवियों ने इस मंच के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर को छुआ है। और मेरी शुभकामना है सतमौला कवियों की चौपाल के लिए और हमारे प्रिय मित्र आदरणीय भाई प्रवीण आर्य जी के लिए कि वो इसी प्रकार से आगे बढ़ें, क्योंकि कविता का जो भव्य रूप है वो बहुत लोगों को प्रेरित करता है और समाज के हर वर्ग के लोगों को कवि और कविताओं का जो सार्थक चिंतन है वो उनको उबारता है, उनके दुख से, उनकी परेशानियों से। और मुझे यह बात कहने में बड़ा गौरव महसूस होता है कि सतमौला कवियों की चौपाल आज भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों और छोटे छोटे उन गांवों में व्याप्त कवियों को एक मंच प्रदान करने का सफल प्रयास कर रहा है, जो कि ऐसे मंचों की ओर देख करके कभी सपना देखते थे कि क्या हम टीवी पर आ पाएंगे, क्या हम इस तरह के मंचों पर कभी देखे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा अत्यंत सफल प्रयास हमारे सतमौला कवियों की चौपाल ने प्रस्तुत किया। और इसके लिए जो भी इसके संचालक हैं, साधना टीवी है, साहित्य परिषद के अंतर्गत संचालित सतमौला कवियों की चौपाल को पुनः मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। इतिहास, पुरातत्व आदि विषयों पर भी आज चर्चा हुई और कवि और कवियों का जो मंच है वो अपने आप में इस भारत की संस्कृति को, सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का प्रयास अपने इस रूप में कर रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। अब मैं सतमौला कवियों की चौपाल में जैसे अमित राय जैन जी ने अपनी शुभकामना दी उज्जवल भविष्य के लिए, सतमौला कवियों की चौपाल नहीं होती यदि इसके साथ सतमौला ना होता। आज सतमौला और कवियों की चौपाल एक दूसरे के पूरक हैं। 20 वर्ष का साथ है, 21 वर्ष में हम 15 अगस्त में 21 वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे सतमौला कवियों की चौपाल के संरक्षक, सतमौला ग्रुप के चेयरमैन, आप इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और अगर कहूँ तो आप इस कार्यक्रम के सारथी हैं। तो मैं ऐसे अपने बड़े भाई, मित्र, सखा श्री अनिल कुमार मित्तल जी को शुभकामना प्रस्तुत करने के लिए और नवांकुर लोगों को प्रेरित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अनिल कुमार मित्तल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमौला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमौला कवियों की चौपाल आरंभ करा प्रवीण आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमौला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमौला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमौला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी मित्र आते रहे हैं 20 वर्ष से। कहाँ से चले थे, किसी शायर ने कहा है, वो एक विसंगति देती है, लेकिन यहाँ मैं आपको सकारात्मकता दे रहा हूँ। कहाँ से चले थे हम चले थे 15 अगस्त 2004 से मात्र 4 कवियों से। पहली वरिष्ठ कवित्री थी डॉक्टर सरोजनी प्रीतम, उनका आशीर्वाद आज तक है। और सतमौला कवियों की चौपाल ईशदेन संस्थान सतमौला का एक ही प्रयास है, हम संबंध 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं,
अनंत काल का हम चाहते हैं और बनाते हैं। मात्र आप आज टीवी शो पे आए, कल कविता पाठ करके आप भूल गए। आज जो लोग हमारे साथ पहले कभी 20 वर्ष पहले नवांकुर के रूप में थे, आज उनमें से 1000 से ज़्यादा कवि, 15,000 में से 1000 से ज़्यादा कवि आज स्थापित कवि हो चुके हैं। आप आज नवांकुर के रूप में आ रहे हैं, कल आप स्थापित कवि के रूप में आएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जब हम सतमाला कवियों की चौपाल में आप लोगों का चयन करते हैं तो हम भी आपके अंदर कुछ देख के करते हैं। और हम तो साहित्य के अगर कहो तो हम वो पक्षी हैं, चिड़ियां हैं कि जो हम कूड़े में से भी अनाज का दाना चुन लेते हैं। अगर हम बुरा देखने लगेंगे तो बहुत बुरा देखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, और अच्छा देखने के लिए आपको अपनी नज़र ठीक रखनी पड़ती है, आपकी दृष्टि नज़र ठीक रखनी पड़ती है। तो वो काम सतमोला कवियों की चौपाल के जो चयन करता है वो रखते हैं। आपने देखा भी होगा ऐसी रचनाएं, केवल ये हिंदी का कार्यक्रम नहीं है, ये सभी भारतीय भाषाओं का है, चाहे वो अवधि का है। अगर कभी मौका मिला तो हम अमित राय जैन जी को दोबारा बुलाएंगे। जो राधे श्याम रामायण मेरठ क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र में होती है, वो कोरवी शैली में। तो कहने का मतलब ये है कि केवल सतमोला कवियों की चौपाल केवल हिंदी भाषा नहीं, सभी भारतीय भाषाएं, आंचलिक बोली, खड़ी बोली सब में होता है। यदि आप हमारे कार्यक्रम को देखते देखते या कवि सम्मेलनों को सुनते सुनते और ख़ासकर हमारे कार्यक्रम को देखते हुए अगर आपके मन के अंदर भी भाव आते हैं, आप जिसको बोलते हैं तुकांत या काफियों से आप प्रारंभ करते हैं। कविता का प्रारंभ काफियों से होता है, तुकांत से होता है, किंतु आप एक साहित्य की एक विधा को बोल रहे हैं, वह है टिप्पणी। अगर आप कविता को सुन सुन करके कोई आपके मन में टिप्पणी भी आती है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें भेज सकते हैं, आप अपनी राय भेज सकते हैं। यदि आप सतमोला कवियों की चौपाल में लंबे समय तक जुड़ना चाहते हैं, 5 वर्ष की न्यूनतम हमारी सदस्यता होती है, उससे जुड़ना चाहते हैं, तो आप टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 से आप हम जुड़े। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, तुरंत आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेगी। और आप इस टीवी से उसे नहीं जुड़ते, एक आप अपने बृहद परिवार से जुड़ते हैं और आप निरंतर 5 वर्ष में 10 बार आप काव्य पाठ करते हैं। ये हम आपको प्रामाणिकता के साथ आपको हम आमंत्रण दे रहे हैं। तो सतमोला कवियों की चौपाल से जुड़ें, आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों की चौपाल में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।